हाय दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं गजब क्लासेस में। मैं आज लेके आया हूं यूपीएसआई से रिलेटेड मूल विधि। मूल विधि यूपी पुलिस में नहीं पूछता है, यूपीएसआई में श्योर पूछता है। आप लोग इसके बारे में जानकारी रखेंगे और ज्यादा नहीं 4 से 5 मिनट तक पढ़ाएंगे। देखिए, आईपीसी क्या होता है? भारतीय दंड संहिता होता है, इंडियन पैनल कोड। और ये 1860 में क्या हुआ है? 1860 में इसकी नींव रखी गई है। उस दौरान 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 6 अक्टूबर 1860 को इसको मंजूरी मिली। क्या हुआ? मंजूरी मिली। ठीक। और इसके दौरान देखिए, ये क्या है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कब हुआ है? लागू देखिए, लगभग में ये लागू हुआ है 6 अक्टूबर 1860 को। तो ये तो लागू हो गया, मतलब यहाँ पे कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई। लेकिन लागू के लिए 1 जनवरी लागू, देखिए ये मंजूरी है। यहाँ पर क्या है? मंजूरी मिला है 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन लागू कब हुआ? लागू 1 जनवरी 1862 को। ये वीआईपी है, नोट कर लो आप, क्योंकि पूछेगा कि मंजूरी कब मिला और लागू कब हुआ। तो आप क्या करोगे? लागू अगर पूछ रहा है तो 1 जनवरी 1862 को आप बताओगे। फिर कुछ दशाओं में देखिए क्या हुआ कि भारत के सभी राज्यों में आईपीसी धारा लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक। ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ उस दौरान। ठीक। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 लागू था, विशेष राज्य का दर्जा। और वहां पे जम्मू कश्मीर में भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके वजह से यहाँ पे लागू नहीं हुआ। कब लागू हुआ जम्मू कश्मीर में? 31 अक्टूबर 2019 के बाद। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। ठीक, समझ में आया? क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। आपको पता चल गया कि मूल विधि क्या है। ये सारांश मैं बता रहा हूं कि थोड़ा और धारा किसके किसके अंतर्गत है उसके बारे में भी बताऊंगा। आईपीसी कुछ बदलाव के साथ साथ अन्य देशों में भी लागू हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहला, दूसरा, तीसरा, श्रीलंका, चौथा मलेशिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आईपीसी धारा इंडियन पैनल कोड 1860 चलता है, पूछ देता है। ठीक। 31 अक्टूबर 2019 के पहले आईपीसी धारा मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यहाँ पे प्रारंभ हुआ। जैसे आप दे देता है आईपीसी धारा, मतलब धारा 1 में क्या है? धारा 1 में क्या है?
5 से 7 मिनट वीडियो ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं। देखिए, भारत का नाम धारा 1 में भारत का नाम क्या है? भारत का नाम और उसका प्रवर्तन विस्तार, उसका प्रवर्तन क्या है? विस्तार। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध क्या है? धारा 2 में देखो बाबू, धारा 2 में क्या दिया है? भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड। भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड। भैया ऐसा तो है नहीं कि तू अपराध करा, कोई का जान मान का नुकसान कर दा तो के पुलिस प्रशासन आके छोड़ दे, तो आज पूजा करी, कब्बो ना करी, 20 लाठी मारी, फिर ओकरे बाद बात करी। गांव में आप लोग जानत होगा कि कोई भी गलती कर देला तो प्रशासन से डरेला। हाँ, डरे के भी चाहिए। अगर नियम कानून न रही तो अराजकता फैल जाई, अराजकता फैल जाई तो कोई किसी को नहीं डरेगा। तो ये एक दूसरे से नेता प्रेता चाहे जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी मतलब जुड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे नेता जब जेल में चले गए तो किससे? यही सब नियमों की वजह से गए हैं। धारा, संविधान, अनुच्छेद, इसके वजह से आपको क्या करना है? जानकारी रखना है। अगर धारा 3 देखिए, धारा 3 में क्या है? भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए दंड। ऐसा ना है कि भारत से बाहर तू अपराध कर देबा तो बच जीबा। धारा 3 में देले है भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए दंड। भैया जरूरी ना है कि भारत से बाहर, जैसे तालिबान 26/11 हमला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान से या तालिबान जहां भी है उसका मूल निवासी वो विदेशों में जाकर अपराध किया, तो देखे ना अमेरिका वाले ने खोज खोज के तालिबान को मारा, कहीं भी गया लेकिन तालिबान को उसके सिर में गोली ठोका। इसलिए भैया ये सब धारा के बारे में आप लोग याद करो। धारा 3, चलिए नियर अबाउट 8 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए जल्दी जल्दी 2 मिनट के लिए और समापन, 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी। कोई बात नहीं है भाई, समय लगता है, क्या किया जाएगा। देखिए धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। भैया देखिए धारा 8 में लिंग के बारे में दिया है। लिंग जानते हो, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, नर हो कि नारी हो, वो लिंग के बारे में वर्णन दिया है। पुरुष हो या स्त्री हो, लिंग का मतलब वही हुआ ना, मेल फीमेल, पता है आप लोग को। धारा 9 में क्या है? वचन के बारे में दिया है धारा 9 में। धारा 10 में क्या दिया है? धारा 10 में पुरुष या स्त्री, यहाँ लिंग दिया है मतलब, लेकिन धारा 10 में दिया है पुरुष या स्त्री। अब पुरुष है तो कैसे लिंग है? ए मेल है और ए फीमेल है, लेकिन धारा 10 में भी पुरुष स्त्री के बारे में विवरण दिया है कि पुरुष किस प्रकार होते हैं, स्त्री किस प्रकार के होते हैं।
ये धारा के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसकी विवरण है। अगर धारा 8 में पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिंग ही बताएंगे, धारा 10 में पूछेगा तो पुरुष स्त्री के विवरण के बारे में बताएंगे। धारा 11 में क्या है, व्यक्ति, पुरुष को भी व्यक्ति कहते हैं, लेकिन धारा के बारे में अलग अलग डिफिनेशन दिया है, ठीक है। तो धारा 11 में क्या है, व्यक्ति, धारा 11 में व्यक्ति है। धारा 14 में सरकार है, सरकार का सेवक। धारा 14 में सरकार का सेवक भैया, सरकार का सेवक भैया, कोई न कोई धारा देखो, धारा 14 में सरकार का सेवक होते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंटेड सरकार होता है और राज्य सरकार होता है, कोई राज्य सरकार में होता है ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, छोटे बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ा अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, सरकार का सेवक, ठीक है। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दिया है। धारा भैया 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दिया है। चलिए मैं धारा यहीं से तक रखता हूं, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के बारे में मैक्सिमम पूछता है, और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में पूछता है, घबराइए नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।